अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शानदार जीत साउथ अफ्रीका की। जिस तरीके से वो इस टूर्नामेंट में जा रहा है उनको रोकना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक दफ़ा फिर जो सबसे बड़ा ब्लंडर था वो न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीत के बॉलिंग की। विकेट मुझे समझ आ गई थी कब 12 से 13 ओवर के बाद, जब बॉल थोड़ा सा जो है वो बाउंस ले रहा था और बैट्समैन को जो है वो खेलने में मुश्किल हो रही थी। उस वक्त मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये विकेट पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्को जेनसन और साउथ अफ्रीका के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो न्यूजीलैंड को ट्रबल करेंगे। और वही हुआ, आपने देखा जिस तरह से जो है वो जेनसन का बाउंस जनरेट हुआ इस विकेट के ऊपर। तो जो शुरू में जो उसने डैन डाला 2-3 विकेटों का, वो वहाँ से फिर जो है वो न्यूजीलैंड संभल नहीं सका और बैक टू बैक विकेटें जो उनकी गिरी उससे जो है वो बड़े मार्जिन से उनको हैवी डिफीट हुई। पहले बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने, थोड़ा सा उन्होंने स्लो स्टार्ट किया था 20 ओवर तक, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड हुई 200 प्लस रन्स की डिकॉक की और वेंडर डूसन की, जिस तरह डिकॉक इस टूर्नामेंट में खेलना, चौथी सेंचुरी है उनकी। और सेंचुरी तो वो इतने मज़े से बना रहे हैं जैसे जो है बहुत हलवा हो। जिस तरीके से उनकी जो है वो टुवर्ड्स द गेम जो वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं आके, और वो लंबे शॉट्स भी जो है वो मारते हैं, तो वो बहुत शानदार है डिकॉक। उसके अलावा वेंडर डूसन की अगर मैं बात करूं तो पहले मैच में उन्होंने 100 किया था, बीच में छोटे मोटे उनके स्कोर आए लेकिन इतना बड़ा नहीं कर सके। एक दफ़ा फिर वेंडर डूसन जो है वो उन्होंने भी सेंचुरी की। जो साउथ अफ्रीका की जो अच्छी चीज़ ये है कि बैटिंग जो उनकी है टॉप 5 टॉप 6 की, उसमें से 2 या 3 बंदे हर मैच में 100 कर रहे हैं। कभी ऊपर के 2 कर देते हैं, कभी नीचे के 2 कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो जा रहे हैं पार स्कोर के। इस मैच में भी आप देखें तो ये विकेट जो है, इस विकेट पे 300 रन भी काफ़ी थे और उन्होंने जो है वो 358 तक बना दिए। जिस तरीके की ये विकेट थी, बैटिंग यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और बॉल स्पिन भी हो रहा था। उनके पास जो है वो न्यूजीलैंड के पास यहाँ पे सोडी को इस विकेट पे होना चाहिए था। जिस तरह हमने देखा सेकंड इनिंग में महाराज का बॉल स्पिन हुआ इतना जो उन्होंने 2 बोल्ड किए, सेटनर को और निशम को, वो ये चीज़ बता रही थी कि अंडर लाइट जो है वो बॉल भी स्विंग हो रहा था और बॉल स्पिन भी हो रहा था। तो 358 रन जो है वो बहुत होते हैं। दूसरा जो न्यूजीलैंड का कंसर्न था वो ये था कि इंजरी, जिस तरह निशम की इंजरी हुई, उनके हाथ पे बॉल लगी और हैमस्ट्रिंग जो है वो मैट हैंडी को हुई, तो इसका जो है वो आगे आने वाले मैचेस में जो है नुकसान हो सकता है। 197 रन से ये मैच हारा न्यूजीलैंड, 164 पे जो है वो ऑल आउट हो गए 358 के जवाब में। तो मार्जिन जो बना है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के, जो रन रेट का डिफरेंस है वो 0.4 जो है वो न्यूजीलैंड का है प्लस में, और पाकिस्तान का -0.02, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को एटलीस्ट जो है वो 70 से 80 रन से न्यूजीलैंड से जो है वो लाजमी मैच जीतना होगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर पाकिस्तान जो है वो अच्छी इंटेंट के साथ जाए, ये सोच के जाए कि इस मैच में जो है हमें चांस मिला है, अब हम जो है यहाँ से उठें, यहाँ से वापस आएँ और यहाँ से जो है वो न्यूजीलैंड को जो है वो बाहर करें। पाकिस्तान अगर जो है वो 150 प्लस रन से न्यूजीलैंड से जीत जाता है तो फिर न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर होगा श्रीलंका के अगेंस्ट भी, क्योंकि बहुत कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो छोटी टीम के अगेंस्ट तेज़ खेलने जाते हैं तो जो है वहाँ पे जो है वो आपकी बैटिंग लाइन कोलैप्स भी कर सकती है रन रेट के चक्कर में। तो ये चीज़ भी न्यूजीलैंड के माइंड में होगी। पाकिस्तान के माइंड में क्या है, मैच भी जीतना है और थोड़ा सा जो है वो रन रेट भी बेहतर करना है। बेंगलोर का विकेट हमने देखा है कि हमेशा हाई स्कोरिंग मैच होता है कि अगर आपकी पहली बैटिंग आती है आप कोशिश करें कि 350 से पार जाएँ, और अगर पहली बॉलिंग आती है तो जिस तरीके से हमारे बॉलर जो फॉर्म में वापस आए हैं, डे मैच है तो इतना जो है वो ड्यू फैक्टर का मसला होगा नहीं। अब देखना है कि बेंगलोर की विकेट कैसी बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि डे मैच में जो है वो बॉल थोड़ा सा ज़्यादा स्पिन होता है, तो आप जो है एक प्रॉपर स्पिनर और डालें अंदर। उसामा मीर तो हैं आपके पास, आपने ना नवाज खिलाया ना शादाब खिलाया, तो आपको अभी इन्हीं स्पिनर्स के साथ जाना होगा और अपना एक अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाना होगा जिससे जो है वो आपके बॉलर जो है वो आउट करके दें। ठीक है, पिछले मैच में जो है वो उसामा ने 1 विकेट ली, इफ्तिखार ने 1 विकेट ली, बाकी विकेट्स फास्ट बॉलर ने ली। लेकिन स्पिनर जब तक मिडिल ओवर में, मैं बार बार बात करता हूं कि जब तक मिडिल ओवर में स्पिनर आपको ब्रेक थ्रू नहीं देंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मैच जीतना। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो है वो फास्ट बॉलर जो है वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते, तो स्पिनर को जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए। साउथ अफ्रीका की अच्छी चीज़ क्या थी कि फास्ट बॉलर ने तो ब्रेक थ्रू दिया, लेकिन महाराज ने भी जो है उनको आके सपोर्ट किया। तो इसी तरीके की जो है वो बॉलिंग में भी पार्टनरशिप होनी चाहिए,
चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो। जब भी आपकी टीम एक कंप्लीट टीम बनती है, जब भी आपकी परफॉर्मेंस एक कंप्लीट परफॉर्मेंस होती है, जिस तरह जो है वो साउथ अफ्रीका जा रही है, अगर इन्होंने आगे सेमीफाइनल में जाके चोक नहीं किया तो ये लोग जो है वो टूर्नामेंट फेवरेट्स भी हैं, क्योंकि सारे बॉक्सेस इनके टिक हैं। इनका जो है ओपनिंग स्लॉट है, इनका मिडिल ऑर्डर, उसके बाद लोअर ऑर्डर, फास्ट बॉलिंग इनकी बहुत शानदार है। सबसे बेहतरीन बॉलिंग इस टूर्नामेंट की साउथ अफ्रीका की है। जो अब देखना है कि आगे जाके जो इनके 2 मैचेस हैं किस स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं। मेरे चैनल हसन वक्कार को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। ऐसा करने से आपको तमाम वीडियोस बदलिए नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएंगी। कल आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।